नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सब्जी वाली फसल जिसको आप जानते होंगे, फ्रेंच बीन या घेवड़ा, और हिंदी में इसको जानते हैं फरस बीन के नाम से। तो ये मित्रों एक बहुत अच्छी कम समय में अच्छी उपज देने वाली फसल है और ये तीनों सीजन में हम ले सकते हैं। इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी एक निरंतर रहती है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है बहुत सारे व्यंजन में किया जाता है। ये अच्छा प्रोटीन्स का सोर्स माना जाता है। लेकिन इसमें अब थोड़ी सी बातें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, इसकी उपज बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है पोल बीन्स, जिसको कहते हैं पोल टाइप वैरायटीज, मतलब जो ऊंची लंबी बढ़ती रहती है और इसको बेल की तरह आपको सपोर्ट दे करके चढ़ाना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपज आए। अगर वो आपने नहीं चढ़ाई तो वो ज़मीन में फैलेगी तो सब्जी जो फलियां हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी इसमें लग जाएगी और आपको मार्केट में इसके दाम नहीं मिलेंगे। दूसरी प्रजाति जो होती है वो बुश टाइप होती है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और उसका समय भी थोड़ा कम होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी जितनी आपको पोल बीन्स की मिलती है। इसलिए मार्केट में ज़्यादा अगर आपको मुनाफा कमाना है तो आप पोल बीन्स को प्राथमिकता दे सकते हैं। अब इसमें उपज बढ़ाने के लिए क्या करें मित्रों, आप जानते हैं कि बीन्स जो है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, दलहन वर्गीय है और इनके जड़ के ऊपर नोडल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती है। उन गांठों में राइजोबियम नाम के जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु हवा से नत्रजन लेकर के जमीन में फीस कर देते हैं और आपके फसल की नत्र की जो ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक पूरी होती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस फसल को जो प्रमुख अन्न तत्व लगते हैं उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन हम खाद के रूप में नाइट्रोजन इसको कम देते हैं। इसका कारण यही है कि ये फसल अपना नाइट्रोजन खुद प्रकृति से लेकर के अपने आप उसको ले लेती है, जिससे हमें खाद का खर्च कम होता है। उसके साथ में हमको फास्फोरस इसलिए ज़्यादा देना पड़ता है कि इसमें फूल हमेशा आते रहते हैं और फूल आने के लिए फास्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इसको पोटैश की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि पोटैश इसके जो फली है उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और इसमें आने वाले जो बीमारी और कीट है उनको कुछ हद तक प्रतिबंध करने में सहायक होता है। यदि हम इन खाद का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी फसल की उपज क्षमता और गुणवत्ता दोनों बाधित हो सकती है। इसलिए खाद देते समय इसका जरूर आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ इसमें फूल ज़्यादा आए, इसमें फली ज़्यादा से ज़्यादा लगे और फली का आकार भी बढ़े और इसमें मुलायम फली हमको मिले, इसके लिए कुछ बायोस्टिमुलेंट्स और कुछ सूक्ष्म अन्न तत्वों की भी इसमें ज़रूरत होती है। तो इस फसल में आपको सूक्ष्म अन्न तत्वों का भी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी और बायोस्टिमुलेंट्स का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। तीसरा, कई सारे किसानों की एक समस्या आती है, वे कहते हैं कि हमारे फूल आते हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं या उसमें फली नहीं लग सकती। तो मित्रों, इसका एक प्रमुख कारण होता है इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और आप जानते हैं कि पौधों में ऑक्सीजन की निर्मित के लिए हमें जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो इसमें जिंक सल्फेट का या चिलेटेड जिंक का आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर ऐसी समस्या आती है तो NAA नामक एक ऑक्सीजन है, इसका 10 ppm का द्रावण आप बना सकते हैं और 10 ppm के द्रावण से इसको हर 15 दिन में आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। फ्लावरिंग के समय में आपको इसमें NAA का छिड़काव करें, उससे 8 से 10 दिन बाद फिर दूसरा छिड़काव करें और ज़रूरत आने पर आपको तीसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन फसल आपकी कैसी है और इसमें समस्या है कि नहीं, इसके ऊपर ये निर्भर रहेगा। उसके बाद में इसमें कुछ बीमारियां और कुछ कीड़े प्रकोप देखा जाता है। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कीटक है वह है स्टेम फ्लाई, खोड़ माशी। तो इसके लिए आपको आपके जो कीटकनाशी है उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नीम ऑयल और करंज ऑयल जैसे जो
हॉर्टिकल्चर ऑयल्स है उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। जब ये फली खाने वाली जो इल्ली आती है इसके लिए आपको या तो SNPV नामक जैविक है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आजकल कुछ ट्रैप्स भी उपलब्ध है, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और एफिड्स की बड़ी समस्या इसमें आते हैं। एफिड्स के प्रकोप जानने के लिए आप इसमें पीले जो है चिपकने वाले जो ट्रैप्स हैं वो आप ज़रूर लगाइए, उसमें देखिए। और अगर एफिड्स आ जाते हैं तो कुछ जो हर्बल कीटनाशी है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आजकल मार्केट में उपलब्ध है। ध्यान रहे कि जब फली तोड़ने का समय आता है तो इसमें हर तीसरे दिन आपको फली तोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन की फली हो गई तो उसको मार्केट में डिमांड बहुत कम हो जाती है। इसलिए इसको आपको मुलायम फली ही तोड़ना है, जिसके लिए आपको उस समय कोई भी कीटकनाशी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें भूरी, तांबेरा और एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मोज़ेक नाम की विषाणु बीमारी आ जाती है। तो और ये एफिड के वजह से फैलती है, इसलिए एफिड्स का आपको ध्यान इस फसल में ज़रूर रखना चाहिए। तांबेरा और भूरे के लिए आपको गंधक का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी कॉपर बेस्ड या तांबा बेस्ड फंजीसाइड जैसे कॉपर क्लोराइड है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, या कार्बन डाइजिम का प्रयोग आप शुरू में कर सकते हैं। इस फसल को बहुत ज़्यादा इनकी समस्या नहीं आती है, ज़्यादा समस्या आती है वो है सिर्फ विषाणु की। और विषाणु के लिए आपको अगर एक आध कोई पौधा आपको दिखाई पड़ता है तो उसको तुरंत आप निकाल करके नष्ट कर दीजिए। बात यह है कि इस फसल की जड़ें ज़्यादा अंदर नहीं जाती ज़मीन में, ऊपर ज़्यादा रहती है। इसलिए इस फसल को आपको फ्रिक्वेंटली मतलब समय समय पे पानी देना ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर आप पानी में थोड़ा सा कसर करेंगे, जल्दी नहीं देंगे और ज़्यादा अगर जड़ों के आसपास का पानी अगर सूख गया तो फसल उत्पादन में बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। साथ ही इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर देंगे, पानी अगर वहाँ जम गया तो जड़ें काम करना बंद कर देती है, इसलिए भी इसमें पीलापन आने की संभावना रहती है। तो ये सारे चीज़ें जो है आप इसमें ध्यान में रखिए। और NAA का प्रयोग, उसके बाद में सीड या बीज प्रक्रिया और खाद का उचित उपयोग, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग, ये सब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस फसल से अधिक उपज कर सकते हैं। और अच्छे गुणवत्ता वाले अगर फल आप पैदा करेंगे तो आपका फसल का जो फायदा है, आर्थिक जो फायदा है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। इस विषय में अगर आपके पास कोई और प्रश्न है तो आप पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में ज़रूर डालिए, उसका भी हम समाधान करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई उसका आप ज़रूर प्रयोग करेंगे और अपने इस फरसबी का उपज बढ़ाकर आर्थिक लाभ कमाएंगे। आप ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ग्रेप मास्टर ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और इस सेवा का लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।